अस्सलाम वालेकुम। सेशन स्टार्ट करें। जेंकिंस का हम लोगों ने लास्ट टाइम एक प्रोजेक्ट परफॉर्म किया था जिसमें मैंने आप लोगों को बैकअप्स का प्रोसेस बताया था कि अगर आपका यूज़ केस है कि आपको डेटाबेसेस के बैकअप्स लेने हैं तो एक ऐसा स्क्रिप्ट आप क्रिएट कर सकते हैं जिसको आप जेंकिंस के थ्रू कॉल कर सकते हैं और या जेंकिंस के थ्रू उसको ऑटोमेट कर सकते हैं कि वो एक क्रॉन जो है वो डेली बेसिस के ऊपर चले और वो आपका बैकअप जो है वो क्रिएट कर दे। अब उसमें ये चीज़ आपके पास एक ज़बरदस्त ऑप्शन थी कि हम लोगों ने स्क्रिप्ट को इस तरह से डिज़ाइन किया था कि वो स्क्रिप्ट सिर्फ एक डेटाबेस नहीं बल्कि किसी भी डेटाबेस और किसी भी S3 बकेट स्टोरेज के लिए वो यूज़ हो सकता है। उसको इस तरह से हम लोगों ने डिज़ाइन किया था विच इज़ वेरी वेरी गुड, क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा केसेस में ज़रूरत होती है कि हम अपने बैश स्क्रिप्ट्स को सिर्फ एक पर्पज़ नहीं बल्कि मल्टीपल पर्पजेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो हम लोग उसको इस केस में यूज़ कर सकते हैं। सो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग जो कि हम लोगों ने की। हम लोगों ने प्रॉपर प्रोजेक्ट परफॉर्म किया जिसमें आप लोगों को वो यूज़ केस सिर्फ ये नहीं कि डेटाबेसिस के लिए यूज़ हो सकता है बल्कि आप उसको किसी भी पर्पस के, जैसे मैंने आप लोगों को एक यूज़ केस बताया था कि मुझे अपने कैरियर के अंदर एक दफ़ा सिर्फ डेटाबेस के बैकअप्स नहीं बल्कि रिकॉर्डिंग्स, जो कॉल रिकॉर्डिंग्स होती हैं, हमें उनका बैकअप भी जो है वो इस प्रोसेस के थ्रू हम जनरेट कर सकते हैं। आपको जहां पर आपने माइसिकल की क्यूरी एग्जीक्यूट किया वहां पर आप सिंक की क्यूरी यूज़ कर लें लिनक्स की, और आपका सोर्स से डेस्टिनेशन में आप अपना डेटा जो है वो सिंक कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड थिंग। सो हम लोगों ने एक डिटेल एक प्रोजेक्ट किया था जिसके मल्टीपल पर्पसेस हैं, आप उसको मल्टीपल तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। और मैंने अपने इनिशियल सेशंस के अंदर ये बहुत दफ़ा हाईलाइट किया है कि आप लोग इन जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होंगे इनको अगर अच्छे से परफॉर्म करते हैं, इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और इस चीज़ को डिफेंड कर सकते हैं, तो आप अपने रिज्यूमे में इसको ऐड करें, अपने आप को एक्सपीरियंस शो करें कि आप जो है वो ये प्रोजेक्ट आप परफॉर्म कर चुके हैं। लेकिन क्योंकि कुछ जो है वो इंटरव्यूज में आपसे ये चीज़ पूछी जाती है। इंटरनेशनल लेवल पे जो इंटरव्यूज होते हैं वो आपसे कोई नई चीज़ नहीं पूछ रहे होते, वो आपसे ज़्यादातर ये पूछ रहे होते हैं कि आपने प्रीवियस कैरियर में जो प्रोजेक्ट्स परफॉर्म किए वो क्या थे, उनमें आपको चैलेंजेस क्या आए, आपने उसको ओवरकम कैसे किया, आपने बेस्ट सोल्यूशन या बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे इंप्लीमेंट की, ये चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान के अंदर ज़रा डिफरेंट सिनेरियो है कि पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोसेस को फॉलो करती हैं जो इंटरनेशनली यूज़ होते हैं। कुछ जो हैं वो आपको डिफरेंट यूज केसेस देते जाते हैं, आपको डिफरेंट सिनेरियोज देते जाते हैं और उसको आपको रिस्पॉन्ड बैक करना होता है। सो लेकिन उन लोगों के लिए जो इस चीज़ को बिल्कुल है कि हम लोग बिल्कुल फ्रेश हैं, हम कैसे इसको ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी रिज्यूमे में, मैं आपको बता रहा हूँ कि इन प्रोजेक्ट्स को परफॉर्म करें। मैंने जब अपना कैरियर स्टार्ट किया था मैंने इस तरह के प्रोजेक्ट्स को ये शो करके स्टार्ट किया था कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में था, हालांकि मैंने ये प्रोजेक्ट डेटाबेसिस के लिए नहीं किया था, लेकिन मैंने वहां पर अपने इंटरव्यूज के अंदर ये चीज़ बताई कि डेटाबेसिस का मुझे क्योंकि आइडिया है, मैंने उनका बैकअप कैसे जनरेट करना है, मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर चुका। जब उन्होंने मुझसे डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चंस किए, उसकी ऑटोमेशन या उसके बैकअप्स प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस किए, तो मैंने उनको ये यूज केस इंप्लीमेंट करके बता दिया कि मैंने ये जो कॉल रिकॉर्डिंग वाला काम था वो नहीं किया था बल्कि मैंने डेटाबेस के बैकअप्स वाला काम किया था। बिकॉज the process is same, the script is almost same, but just the queries are different। तो आप जो है वो अपना प्रॉपरली तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह आज हम एक प्रॉपर CI/CD का प्रोजेक्ट परफॉर्म कर रहे हैं। ये थोड़ा लेंथी प्रोजेक्ट होगा जो जिसमें शायद आज का पूरा सेशन भी चला जाए और कल का सेशन भी तकरीबन चला जाए, लेकिन ये अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट परफॉर्म कर लेते हैं तो आपको CI/CD का एंड टू एंड जो एक प्रोसेस है कि एक डेवलपर जब अपने सिस्टम से कोड में को चेंज करेगा, वो चेंज कैसे बिल्ड होता है, कैसे टेस्ट होता है, कैसे डिप्लॉय होता है, ये सारा प्रोसेस कैसे जो है वो इम्प्लीमेंट होगा, इस प्रोसेस को बैकएंड पे डेवऑप्स इंजीनियर कैसे क्रिएट कर रहा होता है, हम इस प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह आज परफॉर्म करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ये लेंथी प्रोजेक्ट है, मैंने आपको बताया इसमें 2 दिन लग सकते हैं बिकॉज इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बैक बैक एंड फोर्थ हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन इसमें आप लोगों की अटेंशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर किसी को कोई चीज़ पीछे रह जाओ या आप लोग को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप लोग अगर वो रिकॉर्डिंग को दोबारा भी देखोगे तो इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी। जो आज हम लोग प्रोजेक्ट परफॉर्म करने लगे हैं वो हमारा है जावा बेस एक एप्लीकेशन, हम लोग सैम्पल एप्लीकेशन लेंगे, सैम्पल एप्लीकेशन, और उसके अंदर कुछ भी खास नहीं है क्योंकि एक सिंपल जावा की एप्लीकेशन है। आई एम नॉट अ जावा डेवलपर, लेकिन अगर उस जावा एप्लीकेशन जो सैम्पल एप्लीकेशन उसकी जगह एक्चुअल एप्लीकेशन भी रख दी जाए तो सेम प्रोसेस फॉलो होगा, तो वो आप उसको यूज कर सकते हैं। इसमें जो हम लोग चीज़ें परफॉर्म करेंगे, हमारा एक पूरी आर्किटेक्चर डायग्राम होगी जिसको मैं भी आप लोगों को ड्रॉ करके भी समझा दूंगा। उसमें हमारा जो मेन
स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है कि हम लोगों को एक सैम्पल जावा एप्लीकेशन को पकड़ना है और उसको डॉकराइज करना है सबसे पहले, यानी कंटेनराइज करना है, या डॉकराइज भी कह सकते हैं। हमें कंटेनराइज कैसे करना है, कंटेनराइज करके हमें उसको बिल्ड कैसे करना है, हमें उसको टेस्ट कैसे करना है, हमें उसको डिप्लॉय कैसे करना है, ये सारा प्रोसेस किस तरह से वर्कआउट करता है। और इसमें जो एक चीज हम लोग आज सीखेंगे वो है जेंकिंस फाइल्स क्या होती हैं और जेंकिंस फाइल हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। जब मैं जेंकिंस फाइल वाले साइड पे पहुंचूंगा तो आपको जेंकिंस फाइल की लर्निंग भी समझ आ जाएगी, और आपको ये वाले सारे प्रोजेक्ट्स, क्योंकि हम लोगों ने जेंकिंस फाइल अभी नहीं पढ़ी, लेकिन जब मैं जेंकिंस फाइल के टाइम पे पहुंचूंगा तो मैं आपको एक शॉर्ट सा रिकैप जो अभी तक हम लोगों ने परफॉर्म किया था, कि हम लोगों ने एक सिंपल बैश के स्क्रिप्ट्स एग्जीक्यूट किए थे, उन बैश के स्क्रिप्ट्स को हम लोग ग्रूवी में हम जेंकिंस फाइल में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हम क्रिएट करेंगे और कैसे उसको यूज करेंगे, इंशाल्लाह वो आपको समझ आ जाएगा। इसमें जो लास्ट पार्ट होगा वो ये होगा कि जेंकिंस के थ्रू हम लोग किसी रिमोट सर्वर के ऊपर इसकी डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा कोई डेव एनवायरनमेंट था, या हमारा कोई प्रॉड एनवायरनमेंट था, या ओबियसली स्टेजिंग या प्रॉड जो भी एनवायरनमेंट हो सकता है। तो किसी भी एनवायरनमेंट को हम एज अ एग्जांपल लेके हम उसमें चल सकते हैं। लेकिन इसमें एक एडिशनल चीज ये होगी कि हम ऑब्वियसली अपने जो इमेजेस बिल्ड करेंगे उस बिल्ड प्रोसेस के लिए हम लोग या तो डॉकर हब को यूज करेंगे, या हम लोग जो है वो AWS ECR इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, क्योंकि बिकॉज आप लोग दोनों चीजें पढ़ चुके हैं, ये आप लोगों के लिए कोई चैलेंजिंग पार्ट नहीं होगा। आप लोग जो चीज़ें पढ़ चुके हुए हैं और जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं उनमें सबसे पहले तो बैश स्क्रिप्ट्स हैं जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, आप लोगों को पहले पढ़ चुके हुए हो। कमांड्स जो हैं जावा से रिलेटेड जो भी कमांड्स होगी वो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। वो डॉकर की कमांड्स भी होंगी, लिनक्स की कमांड्स भी होंगी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लिनक्स कमांड्स इसमें यूज़ होंगी, आपकी डॉकर कमांड्स इसमें यूज़ होंगी बहुत ज़्यादा। बैश स्क्रिप्ट्स मैं मेंशन कर चुका हुआ हूँ। इसके अलावा आपकी जेंकिंस की कमांड्स यानी कि जेंकिंस फाइल से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो भी इसमें इंशाल्लाह ताला आपको लर्निंग मिलेंगी। और एट द एंड आप इसको जैसे डिप्लॉय कर रहे होंगे जेंकिंस के थ्रू, जेंकिंस का हम बिल्कुल जब एंड पे प्रोजेक्ट पे पहुंचेंगे तो हम इस काबिल होंगे कि जब मैं डेवलपर एज अ डेवलपर अपने लैपटॉप से सिंपल कोई चेंज पुश करूंगा इन माय गिटहब रिपोजिटरी, तो वो ऑटोमेटिकली जेंकिंस जो है उसको डिटेक्ट करेगा, उसको पकड़ के बिल्ड करेगा, उसको टेस्ट करेगा, उसको फिर डिप्लॉय करेगा ऑन रिमोट सर्वर, जो कि हमारा कोई भी इन्वायरमेंट हो सकता है, लाइक स्टेजिंग प्रॉड या जो भी हम लोग उसको डिक्लेयर कर दें। तो ये पूरा प्रोसेस होगा जो हम लोग इसमें परफॉर्म कर, लेकिन ये काफ़ी लेंथी चीज़ है, लेकिन इसमें आप लोगों की अटेंशन काफ़ी रिक्वायर्ड होगी। जी फवाद, आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर सकते जी अस्सलाम वालेकुम सर। हो। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने बिल्ड का जिक्र किया। बिल्ड तो हमारे पास आर्टिफैक्ट्स होते हैं, हम्म। इसको हम डिफरेंट सर्वर्स पर नेक्सस यूज कर लेते हैं, इस तरह के सर्वर यूज हम्म। करते हैं। तो डॉकर हब या ईसीआर हम कहाँ पे आएगा? वहाँ पे तो इमेजेस जा रही होगी। सही है। देखो, बिल्ड हम लोकल करते हैं ना, किसी भी सर्वर को एज अ रेफरेंस पकड़ते हैं। किसी भी कंटेनराइज्ड, देखो बिल्ड करना ये भी होता है कि हमें बिल्ड बिल्ड में जो आर्टिफैक्ट्स जनरेट होता है, हमें आर्टिफैक्ट्स सिर्फ उनमें से स्पेसिफिक फाइल चाहिए होती है, हमें सारी नहीं चाहिए होती। तो हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा कंटेनर क्रिएट करेंगे जो कि टेम्परेरी कंटेनर होगा। उस पे हम ये चीजें बिल्ड करेंगे, उसमें से जो हमारी रिक्वायर्ड जार फाइल होगी उसको पकड़ लेंगे, उसको लेके आगे चल पड़ेंगे, लेकिन बाकी चीजें छोड़ देंगे। ठीक है, तो वो एक टेम्परेरी हमारा कंटेनर होगा। तो वो टेम्परेरी कंटेनर कैसे क्रिएट होता है, वो कैसे परफॉर्म होता है, वो भी हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे इसमें। ठीक है। इसको सर स्टोर फिर कहाँ पे करेंगे? हमारी किसको जो जार फाइल होगी, जार फाइल को देखो, जार या वार जो भी मैंने। हाँ जार फाइल को हम लोग गिटहब रिपोजिटरी में भी रख सकते हैं, और हम उसको उस सर्वर में जहां हमने बिल्ड किया उसमें रखेंगे, उससे इमेज बिल्ड करेंगे। इमेज बिल्ड करके उसको हम किसी भी रिपोजिटरी पे पुश करके वहां से फिर पुल करके अपनी डिप्लॉयमेंट करेंगे, यानी कि बिल्ड का जो प्रोसेस होगा वो जेंकिंस सर्वर पे हो रहा होगा, जो पुश वाला काम होगा वो भी जेंकिंस करेगा किसी रिमोट रिपोजिटरी पे, और जहां पुश पुल होके वो डिप्लॉय होगा वो हमारा कोई रिमोट सर्वर होगा। ठीक है। ओके। तो हम लोग ये पूरा ये इसमें काफी सारी बैक एंड फोर्थ डायरेक्टरीज क्रिएट हो रही होंगी, जिससे आप लोगों को इंशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि एक स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होता है, एक पूरा प्रोजेक्ट कैसे डिप्लॉय होता है। ये चीज असल में समझाना है, मेन पर्पज है कि CI/CD में तो जावा एप्लीकेशन, आप कोई नोड की एप्लीकेशन पकड़ लें या PHP की एप्लीकेशन पकड़ लें या कोई भी, तो आप पकड़ सकते हैं, लेकिन एक प्रोसेस समझना हमारे लिए